आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, आपका नया साल हैप्पी कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर बटन ज़रूर दबाएं। तो मेरे प्रियो, हम ये सीखेंगे आज कि हमारा आने वाला जो नया साल है वो कैसे मुबारक हो सकता है, वो कैसे हैप्पी हो सकता है। हमारा नया साल में कैसे हमारा परिवार, हम सब खुशहाल रह सकते हैं। आज मैं इसके बारे में परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो में लगातार बने रहे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय के उसका 15 पद में परमेश्वर के वचन बताता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके अक्षर कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने आपके जीवन में, इस साल में, जिस साल में आप जीवन को जी रहे मेरे प्रियो, और शुरू से लेकर के अंत तक, जनवरी से लेकर के आज दिसंबर हमारा हो चुका है, पूरे एक साल बीतने वाला है। कुछ ही समय बचा है जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे। उस नए साल में प्रवेश करने से पहले पूरे एक साल जो परमेश्वर ने आपको दुख में, सुख में, आपको और आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके नौकरी को, आपके खेतीबाड़ी को, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके रिश्तेदारों को, उन्होंने सबको आपको संभाल के रखा। उसके बदले में परमेश्वर कहना चाहता है, जो आपके लिए असल कर्म किया है, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर भलाई किया, उसके बदले में परमेश्वर आपसे चाहता है वो यह है कि परमेश्वर कहना चाहता आप उनको धन्यवाद करें। तो आप जब नए साल में प्रवेश करेंगे, उससे पहले आपको बीते साल में जो आपने जिया है और जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में किया, उसके बदले में आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। क्यों मेरे प्रियो? अगर नहीं तो आप परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि इस पूरे साल को जी नहीं पाया, लेकिन हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से हम पूरे साल को जी पाया है मेरे प्रियो। और हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर के धन्यवाद दें। छोटे छोटे बातों में परमेश्वर कहता है, गिन गिन करके मुझे धन्यवाद दो। भजन संहिता उसका 103 के 2 और 3 में इसे बताता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर कहता है कि जो उपकार और भलाई, असल कर्म मैं तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे हर एक चीज़ों में जो मैंने किया है, उसके बदले में मुझे गिन गिन करके धन्यवाद दो। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की ये हक और अधिकार है। आपको जीवित रखा, आपको भला चंगा रखा, आपको समस्याओं में से निकाल करके परमेश्वर ने आपको खुशहाल, एक बेहतरीन, मुबारक जिंदगी दिया है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर, क्या उसके बदले में धन्यवाद हम परमेश्वर को नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। इसलिए गिन गिन करके परमेश्वर को आप धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के आप स्तुति कीजिए, उसको आप महिमा दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर महिमा और प्रशंसा के योग है। यशायाह 53:40 का 18 पद में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर के वचन बताता है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहता है, हम मनुष्य हैं, हमारे आपके साथ, किसी के साथ अनबन हुआ होगा, दोस्त आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपको साथ विश्वासघात किया होगा। मेरे प्रियो, हम क्या करना चाहिए? उन बातों को भूल करके, उनको क्षमा करके, और तब जाकर हम नए साल में प्रवेश करेंगे। अगर आप उनको क्षमा नहीं
नहीं किए, अगर आप अब बीती को भूले नहीं और यही चीज़ फिर आप नए साल में जाएंगे, तो ये पिछला साल जिस साल में आप जी रहे, इस साल की सारे यादें, सारे बातें मेरे प्रियो आपको नए साल में भी आपको सताएगा, परेशान करेगा। आपका ये साल अच्छा नहीं रहा और आने वाला साल भी मेरे प्रियो आपको अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपको नया साल में आपको बेहतरीन जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, हैप्पी रहना है, मुबारक रहना है मेरे प्रियो, तो आपको इसी साल में आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, जिसने आपके साथ जो कुछ किया उसको आप उन्हें क्षमा करके और उसके बाद आप नए साल में प्रवेश कीजिए। मेरे प्रियो, आप देखना आपका आने वाला नया साल हैप्पी होगा, मुबारक होगा, बेहतरीन होगा, खुशहाल होगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसलिए हमें और आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मार्गदर्शक यीशु मसीह, उसने भी, उनके साथ भी सब कुछ लोगों ने वो किया जो एक दूसरे दुष्टों के साथ, गलत आदमियों के साथ करता है, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ किया मेरे प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह दिल का धनी व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को क्षमा करते हुए इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग में चले गए मेरे प्रियो। हम और आप भी पुराने साल को छोड़ करके नए साल में हमें जाना है, तो हमें एक दूसरे को क्षमा करते हुए एक बेहतरीन जीवन, हमारे लिए नया साल होने के लिए हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, इफिसियों 4 अध्याय को उसका 26 पद में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्रोध करो मगर पाप मत करो, सूर्य अस्त होते समय तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें यह बताता है कि सूर्य अस्त होते होते हमारा गुस्सा भी, नफरत भी, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ये उसके लिए होगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसके साथ एक नया संपर्क, नया जीवन जी रहा, क्योंकि नए सृष्टि लोगों के लिए ही ये कार्य हो सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन बताता। और ये एक आखिरी बात है जो मैं बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है और वो आपको विश्राम देना चाहता है मेरे प्रियो। और 15 में कहता है, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मेरे प्रियो, मूसा कहता है अगर परमेश्वर आप मेरे साथ ना चले तो मुझे यहाँ से आगे मत ले जाना, क्योंकि मूसा जानता था परमेश्वर के बगैर मेरा सांस बंद हो सकता है। परमेश्वर अगर मेरे साथ ना हो तो मेरा मृत्यु हो सकता है, मैं नाश हो सकता हूँ, मेरा झुंड खत्म हो सकता है। इसलिए मूसा पहले से कहा, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ ना चले तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आपका लिए भी ये प्रार्थना है नया साल के लिए कि आप कहे कि मेरे प्रियो अगर आप मेरे साथ ना चले तो प्रभु हमारे लिए नया साल बेहतरीन ना हो सकता है। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मेरा बिजनेस सही नहीं हो सकता है, मेरा परिवार सही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मेरे साथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर है उसके लिए नया साल मुबारक हो सकता है, नया साल हैप्पी हो सकता है। इसलिए ये वचन आपके लिए एक निर्णायक वचन है। इस वचन के अनुसार अगर आप जीवन को जिएंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो नया साल देखिएगा मेरे प्रियो आपके लिए बिल्कुल हैप्पी और मुबारक और खुशहाल और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मुझे विश्वास है मेरे प्रियो आप इस वचन के अनुसार नया साल में प्रवेश करने वाला है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।